इस फिल्म में रणविजय यानी रणबीर कपूर अपने पिता का इतना बड़ा भक्त है कि उसे पता है कि उसके फादर कौन से हाथ से पकड़ के टॉयलेट करते हैं, राइट से करते हैं या लेफ्ट से करते हैं। मतलब अगर उसे बाप से प्यार है उसका लेवल ये है, तो उसकी जो सारी बुराइयां हैं उसका लेवल ये है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक जानवर होता है जो सामाजिक कारणों के कारण बाहर नहीं निकल पाता है। ये मूवी उसी जानवर को बाहर निकल कर दिखाती है। इस फिल्म की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है रणबीर कपूर की एक्टिंग। बस इसलिए मैंने इस फिल्म को पूरा देख डाला। उस बंदे ने इस कैरेक्टर को क्या कैरी किया है। और इस फिल्म को देखते देखते मुझे एक बार ये लगने लगा कि ये फिल्म की कहानी कहां जा रही है, इस फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है। बाप बेटे की कहानी है, लव है, पति पत्नी की कहानी है, बिजनेस एम्पायर को बचाने की कहानी है, या खानदानी दुश्मनी की कहानी है। ये सब कुछ नहीं। इतने लोगों पे गोलियां चली है, यूएस में उसने सरेआम किसी घर में घुसकर लोगों को मारा है, लेकिन कहीं से भी इंडिया में, यूएस में कहीं भी कोई पुलिस नहीं आती। मतलब पता नहीं कौन सा देश है और कौन सा कानून चल रहा है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमिठी बकबक रिव्यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आएगा। तो फाइनली कल मैंने शाम के शो में एनिमल मूवी देख ली और मेरे अंदर एनिमल की आत्मा भी आ गई। बहुत हाइप सुनी थी इस मूवी की, एनिमल एनिमल एनिमल, ऐसी मूवी वैसी मूवी, इसमें ये है वो है। तो ये मूवी तो मुझे देखनी ही देखनी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। इस मूवी की स्टोरी अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये एक बहुत ही अमीर बंदे बलबीर सिंह की कहानी है, जिसने अपना एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य तैयार किया है। कहने का मतलब उसने अपना बिजनेस बहुत ही बड़ा बना दिया है। स्वास्तिक उसकी एक कंपनी है, लेकिन इस बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में वो अपने फैमिली को टाइम देना ही बंद कर देता है। इवन उसका बेटा उससे कई सालों तक मिला नहीं होता है, कई सालों से उसने अपने पापा को नहीं देखा होता है जब वो छोटा होता है। अब ऐसा भी होता है कि नहीं यार, मुझे पता नहीं, मेरे लिए तो ये बस एक कल्पना है। तो फिल्म की कहानी आगे ये होती है कि अपने बाप की इस उपेक्षा से बहुत ही दुखी हो जाता है और वो ठानता है कि वो अपने बाप को दिखाएगा कि वो अपने बाप का ही खून है, और बेटे पे एक सनक चढ़ जाती है अपने बाप को प्रूव करने की। तो बेटा थोड़ा बड़ा होता है और उसकी हरकतों के कारण, जैसे कि उसका बाप क्रिमिनल एक्टिविटी बोलता है, अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और उसका बेटा देश छोड़ के ही बाहर चला जाता है, वो यूएस में शिफ्ट हो जाता है। कुछ सालों बाद उसका बेटा यूएस से वापस लौटता है क्योंकि उसके फादर पे एक हमला हुआ था। यहाँ बलबीर सिंह का बेटा यानी रणबीर कपूर समझ चुका होता है कि बात यहाँ अस्तित्व की है। अगर वो अपने बाप के दुश्मन को नहीं मारेगा तो उसकी की पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, और ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुका होता है। यहाँ अनिल कपूर जानता है कि इस खून खराबे से, ऐसे सरेआम गोलियां मारने का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आज मैं मरूंगा, आज हमारी फैमिली के लोग मरेंगे, कल वो मरेंगे, परसों फिर ये मरेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन उसके बेटे को यानी रणबीर कपूर को जुनून है कि वो अपने दुश्मन का कत्ल करके अपने बाप को दिखाएगा कि वो इस फैमिली को संभाल सकता है, वो इस काबिल है कि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो दोस्तों बस एनिमल की कहानी यही है। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर ये कहानी किसी पुराने जमाने की होती, मतलब राजाओं महाराजाओं के जमाने की होती, जहां कोई राजा होता, उनका कोई ऐसा बेटा होता, उसे बाहर निकाल दिया होता, फिर वो आता, वो युद्ध करता, तो ये इस कहानी पे हमें जरा बिलीव हो सकता था। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने इस कहानी को इस मॉडर्न दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां की कहानी पर से बिलीव कुछ कम हो जाता है। लाइक आप ये समझ लो, 100 खून हो चुके हैं, इतने लोगों पे गोलियां चली है, यूएस में उसने सरेआम किसी घर में घुसकर लोगों को मारा है, लेकिन कहीं से भी इंडिया में, यूएस में कहीं भी कोई पुलिस नहीं आती। मतलब पता नहीं कौन सा देश है और कौन सा कानून चल रहा है। कहानी की ये मुझे कमजोर कड़ी लगी।
इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और मेरा ये मानना है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला नहीं है। ये फिल्म ही बनाई गई है ए सर्टिफिकेट वाले दर्शकों के लिए। इस मूवी में आपको खून खराबा भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। आपने कभी कोई बहुत मसालेदार तीखा खाना खाया है? और ऐसा खाना जिसे खाने के बाद आपको वो डाइजेस्ट ना हो, खट्टी डकारे हो या जलन से फील हो। ये मूवी एनिमल भी ठीक वैसे ही है, जिसमें भरपूर मसाला और तीखापन कूट कूट कर डाला गया है। अब आते हैं इस मूवी के मेन प्लॉट पे, यानी बाप और बेटे का प्यार। इस मूवी में स्टार्टिंग में और लास्ट में बाप और बेटे का कुछ इमोशन दिखाया गया है, बाकी पूरी मूवी में ये चीज बिल्कुल गायब है। यानी बाप से प्यार के नाम पे वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी चूतिया। एक सीन है जिसमें वो सिगरेट पीता हुआ, रणवीर कपूर सिगरेट पीता हुआ बगीचे में टहल रहा है, नो प्रॉब्लम। पूरी फैमिली उसकी देख रही है उसे, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बिल्कुल नंगा है, उसने ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ नहीं पहना है। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि फिल्म में इस सीन की जरूरत ही क्या थी। ये क्या दिखाना चाह रहे थे? ये कौन सा बाप बेटे का प्यार है? ये आप पूरी मतलब सबके सामने आप ऐसे नंगे घूम रहे हो, कुछ भी। अगर किसी को लगता है कि ये सीन जस्टिफाई था, क्यों डाला गया था, इसका मतलब क्या था, तो प्लीज मुझे कमेंट में समझा देना। मेरी तो समझ में नहीं आया भाई। फिल्म में एक सीन और है जिसमें रणवीर कपूर शादीशुदा होते हुए भी किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता है। क्यों इंटीमेट होता है? ये भी उसने अपने पापा के लिए किया है। मतलब पापा के प्यार के नाम पे कुछ भी कर दो। ये कॉन्सेप्ट ना मेरी समझ से बाहर था इस मूवी में। एक बात और इस फिल्म में, अगर ये फिल्म बाप और बेटे के ऊपर है, बेटे को हमेशा पापा 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 ही करना है, उनकी वाहवाही और शाबाशी लेनी है और उनके लिए मर मिट जाने को भी तैयार है, तो फिर बेटे ने शादी ही क्यों की, बच्चे ही पैदा क्यों किए? बाप के पीछे लगा रहता है। क्या उसके अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो अपने बाप से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो खुद भी तो एक बाप है, तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? पूरी फिल्म में कोई भी सीन ऐसा नहीं दिखाया गया जहां वो अपने बच्चे से प्यार कर रहा हो, सिवाय लास्ट के। लास्ट में उसका बच्चा दौड़कर अपने पापा के पास आता है, ना कि पापा अपने बच्चे के पास जाता है। रणविजय सिंह अपने बाप बलवीर सिंह से यानी अनिल कपूर से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो खुद भी बाप है, इस बात का उसे कोई एहसास नहीं है। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि एक सीन में उसके बच्चे सो रहे होते हैं और वो खुलेआम अपनी वाइफ के सामने AK-47 लेके आता है और गोली दाग देता है। उसके बच्चे दोनों डर के उठ जाते हैं। ये कैसा प्यार है? ये बाप और बेटे का कैसा प्यार है भाई? अगर वो बाप और बेटे का प्यार है, तो यहाँ भी तो बाप और बेटे है ना। इसका कोई ख्याल रखा ही नहीं गया। और इतना प्यार वो भी किस पिता के लिए, किस बाप के लिए, जिसने कि कभी अपने बेटे को समझा ही नहीं। अगर बात करें फिल्म की एक्शन की, तो एक बात मैं बता दूं कि फिल्म में खून खराबा भरपूर मात्रा में है, हिंसा है, फिल्म में हिंसा है काफी, लेकिन एक्शन नहीं है। क्योंकि इसे मैं एक्शन नहीं मानता कि आपने एक ऐसे बंदूक उठाई और सबको मार दिया या फिर कुल्हाड़ी से मार दिया। एक्शन सीन, बहुत सारी हॉलीवुड मूवी ऐसी है जिसमें कि हम बेहतरीन एक्शन सीन का मजा ले चुके हैं। तो इस मूवी में हिंसा है, खून खराबा है, लेकिन एक्शन कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक वैधानिक चेतावनी दे देता हूं कि ये फिल्म आप अपने बच्चों के साथ या प्रेग्नेंट लेडीज के साथ या फिर अपने मम्मी पापा के साथ इस फिल्म को प्लीज देखने ना जाए, क्योंकि इस फिल्म में सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस के नाम पे खून खराबा, गाली गलौज और डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं। डबल मीनिंग डायलॉग्स वो भी ऐसे जो कि आपको क्रिंज लगते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हंसी नहीं आती। फिल्म को ए रेटिंग दी गई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस फिल्म को A+++++ देना चाहिए। इस फिल्म को देखते देखते मुझे एक बार ये लगने लगा कि ये फिल्म की कहानी कहां जा रही है, इस फिल्म की एक्चुअल कहानी क्या है। बाप बेटे की कहानी है, लव है, पति पत्नी की कहानी है, बिजनेस एम्पायर को बचाने की कहानी है, या खानदानी दुश्मनी की कहानी है? ये सब कुछ नहीं। इससे आप बोल सकते हो कि ये बॉलीवुड खिचड़ी बनकर रह गई। इस फिल्म की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है रणवीर कपूर की एक्टिंग। बस इसलिए मैंने इस फिल्म को पूरा देख डाला। उस बंदे ने इस कैरेक्टर को क्या कैरी किया है, और मैं बॉबी देओल को कैसे भूल सकता हूं। बॉबी देओल के 2-4 सीन है, लेकिन उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया है भाई, उस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया है।
मतलब एक समय तो ऐसा लगा कि वो रणबीर कपूर पे भी भारी पड़ रहा है। बात करेगा अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर ने एक बहुत ही मंझे एक्टर है, चुप रहकर भी, कम डायलॉग बोलकर भी, उनकी आंखों से उन्होंने जो अपनी बातें कह दी है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। तो इस फिल्म में सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। इस फिल्म की राइटिंग मुझे बहुत ही कमजोर सी लगी। इस फिल्म के किरदारों की जर्नी को खुल के नहीं दिखाया गया है। इसमें रणबीर कपूर अपने घर को छोड़ के यूएस चले जाते हैं, शादी करके वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं उनके बच्चे होते हैं, वहीं से वो ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन एक बार भी फिल्म में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कलेजा, ये हौसला, ये एनिमल बनना, ये जानवर उनके अंदर कहां से आया। इसकी जर्नी मतलब वो फॉरेन गए, वहां से उन्होंने पढ़ाई की और कट टू अगला सीन ये है कि सीधे वो गुंडों के साथ निकल रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो बिल्कुल लुक चेंज हो चुका है। बाद में हमें ये दिखाया गया कि उन्होंने अपने भाइयों से हेल्प मांगी, लेकिन उनके अंदर ये चीजें कहां से आई, वो किस परिवेश में रहे, इस चीज को फिल्म में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म में रणविजय यानी रणबीर कपूर अपने पिता का इतना बड़ा भक्त है कि उसे पता है कि उसके फादर कौन से हाथ से पकड़ के टॉयलेट करते हैं, राइट से करते हैं या लेफ्ट से करते हैं। ये किस लेवल पे ले जाना चाहते थे स्टोरी को, बाप बेटे के प्यार को किस लेवल पे ले जाना चाहते थे। सॉरी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। रणबीर कपूर इतना बड़ा पितृभक्त है। अगर आपको अपने बाप से प्यार है, अगर आप अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हो, तो निस्संदेह बिल्कुल आप अपने दादा यानी आपके बाप का जो बाप है, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन इसमें एक सीन है जिसमें रणबीर कपूर एक कमरे में अपने दादाजी के घर के किसी कमरे में किसी और लड़की के साथ, जो कि उसकी वाइफ नहीं है, उसके साथ इंटीमेट होता रहता है और उसके दादा पूछते हैं उससे बाहर आने में कितना वक्त लगेगा, तो रणबीर कपूर का जवाब यह होता है कि दादाजी से पूछो कि उन्हें कितना वक्त लगेगा। मतलब कितना संस्कारी बेटा है, बाप से प्यार के नाम पे कुछ भी कर रहा है। मतलब अगर उससे बाप से प्यार है तो उसका लेवल ये है, तो उसकी जो सारी बुराइयां हैं उसका लेवल ये है। इसलिए इस फिल्म का नाम एनिमल रखा गया, क्योंकि यहाँ पे इंसान के अंदर जो एनिमल है उसे दिखाया गया है। इसमें कुछ एक्शन सीन मुझे बेसिक पैर के लगे। मतलब पहले वो गोलियों से लड़ाई करता है, वो नहीं मरता है। मतलब रणबीर कपूर पे गोलियां बरसाई जाती है, लगभग 100-150 लोग रहते हैं, लेकिन वो नहीं मरता है। उसके बाद सभी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और सभी कुल्हाड़ी लेकर एक एक करके उससे लड़ाई करते हैं। तो एक्शन का भी कुछ खास लॉजिक है नहीं। तो ये ओवरऑल बात करते हैं, ये मूवी आपको कैसी लगेगी या मुझे कैसी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, हर किसी का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये मूवी हर किसी को अलग अलग अच्छी लग सकती, नहीं लग सकती है। जैसे मुझे ये मूवी एवरेज से लगी। मैंने ये मूवी बस रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस के लिए देखी, बॉबी देओल की एक्टिंग के लिए देखी, रश्मिका भी मुझे अच्छी लगी, अनिल कपूर के लिए देखी। बाकी इस मूवी की कहानी, इस मूवी का प्लॉट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, हर इंसान के अंदर, मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक जानवर होता है जो सामाजिक कारणों के कारण बाहर नहीं निकल पाता है। ये मूवी उसी जानवर को बाहर निकल के दिखाती है। तो बात कर भी है, लेकिन सच है कि ये मूवी आपको जितनी ज्यादा पसंद आएगी, आप समझ जाओ कि उतना ही ज्यादा आपके अंदर कोई जानवर है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये होता सबके अंदर है, लेकिन सब इसको छिपा के दबा के रखते हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने इसी बात का फायदा उठाया। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है, वो करना चाहते हैं उसे, लेकिन वो कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ कानून, हमारा ये समाज, जो भी कारण हो। अगर किसी ने आपकी बहन को स्कूल में या कॉलेज में छेड़ा है, तो आपका जरूर मन क्या होगा कि जाके उसे मार दे, उसे गोलियों से मार दे, उसे कुछ भी कर दे। और संदीप रेड्डी वांगा ने यहाँ इसी चीज को दिखाया है कि जो चीजें आप नहीं कर पाए, वो चीजें वहां होती हुई दिख रही है। इसलिए लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आ रही है। तो मैं फिर से बोल दूं कि हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। बाकी परसेंटेज जानवर की कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि ये फिल्म आपको कितनी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।